अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अलग अलग जगहों पर जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष के सभी नेताओं ने भी अरावली पर्वत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सभी लोग सोशल मीडिया के उस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ियों को अरावली क्षेत्र के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है। इधर अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि इस संवेदनशील मामले में तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। लोगों ने भी विरोध जताते हुए कहा है कि अरावली देश की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। नए बदलाव से इस रेंज की पारिस्थितिक संतुलन को लेकर बड़ा खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन को रोकने के मकसद से अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक पैनल की सिफारिशों को मान लिया है। दी गई नई परिभाषा में कहा गया है कि कोई भी जमीन का हिस्सा जो स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर है उसे उसकी ढलानों और आसपास की जमीन के साथ अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा, यानी कि 100 मीटर से ऊंची की जमीन को नहीं माना जाएगा। ये जो हालिया अरावली मामले में जो इस वक्त विवाद बढ़ा हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। और अरावली को लेकर अब तक आपने आवाज सुन ली होगी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी देख लिया होगा, लेकिन अब चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर अरावली की इतनी अहमियत क्यों है और क्यों सेव अरावली हिल्स इस वक्त ट्रेंड में है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर अरावली की क्या अहमियत है। आपको बता दें कि अरावली जिसकी ऊपरी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा क्षेत्र में ये अरावली हिल्स पाई जाती हैं। दिल्ली का रायसीना हिल्स भी अरावली का ही हिस्सा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नीचे से राजस्थान तक और उदयपुर तक होती हुई जाती है, गुजरात तक बढ़ने वाला ये हिस्सा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी अरावली का 80% जो कि राजस्थान में है। सबसे ऊंची चोटी गुरुशेखर माउंट आबू में है। तो क्या अहमियत है ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप। ऊपरी अगर अरावली की बात करें जिसमें कभी दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है वो भी अरावली का हिस्सा था, और अरावली जो कि गुजरात से लेकर पूरे दिल्ली तक जितने भी राज्य पड़ते हैं इनके बीच में ये सफर तय होता है। और अरावली का जो महत्व है एक ग्रीन बेल्ट और सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए इसे एक संजीवनी बूटी के तौर पर देखा जाता है। और अब जब अरावली को लेकर ये नया विवाद छिड़ा है इस पर, इसीलिए चाहे पर्यावरण प्रेमियों की बात कर लें या फिर एक आम आदमी की बात कर लें या फिर विपक्ष की बात कर लें, हर कोई ये ट्रेंड चला रहा है और हर किसी की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि आखिर अरावली के साथ ये जो किया जा रहा है इस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। तो देखिए ऊपरी अरावली और निचली अरावली के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और देखिए अरावली जिसका महत्व जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर अरावली क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि रेगिस्तान के रेत को बढ़ने से रोकती है अरावली। इसके साथ ही साथ कई नदियां यहां से बहती हैं। जिंक, कॉपर जैसे खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। दिल्ली के लिए ये इसे एक सेफ्टी वॉल के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इस अरावली हिल्स का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि गुजरात से होते हुए चाहे हम बात राजस्थान की करें, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में अरावली जो कि एक बड़े वरदान के तौर पर आज तक स्थापित रही है। इसे एक दिल्ली की अगर हम बात करें तो सेफ्टी वॉल के तौर पर देखा जाता है। वैसे भी दिल्ली में अगर पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो इस वक्त प्रदूषण कितना ज़्यादा है, और अरावली हिल्स के होने की वजह से इस पर जो ग्रीन बेल्ट है थोड़ा कम असर देखने को मिलता है। लेकिन सोचिए कि अगर ये अरावली हिल्स पर इस तरह संकट मंडरा रहा है तो फिर पर्यावरण का क्या कुछ हालात देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलेगा, बड़ा सवाल है। और इसीलिए इसी सोच के साथ, इसी चिंता के साथ
सेव अरावली हिल्स ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। दिल्ली के लिए बड़ा वरदान सेफ्टी वॉल के तौर पर अरावली को देखा जाता है, माना जाता है। रेगिस्तान के रेत को बढ़ने से अरावली रोकती है। कई नदियां भी यहां से बहती हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे हम बात करें कि जिंक, कॉपर जैसे के जो मटेरियल होते हैं वो भी अरावली से पाए जाते हैं और इसलिए ये अरावली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अरावली पर सुप्रीम फैसला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 100 मीटर से कम नहीं मानी जाएगी पहाड़ियों का सुरक्षा कवच टूट जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। विस्तार से आपको बताते हैं कि पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से माना गया है। 100 मीटर से कम पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, पहाड़ियों का सुरक्षा कवच टूट जाएगा। यह है सुप्रीम कोर्ट का अरावली पर सुप्रीम फैसला। लेकिन अब इसी पर पुनर्विचार करने के लिए मांग उठाई जा रही है और न सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों की ओर से बल्कि ज्यादातर जो लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को समझ रहे हैं उनकी ओर से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अरावली पर अब एक गहरा संकट मंडरा रहा है और इसीलिए मांग की जा रही है कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। दरअसल जो सिफारिशें थी वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और एक महत्वपूर्ण फैसला अरावली पर्वतमाला को लेकर सुनाया। लेकिन इस फैसले के बाद देश के अलग अलग जगहों से एक विरोध की आवाज सुनाई देने लगी। खास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया है। सदियों पुरानी अरावली की पहाड़ी पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया कि यहाँ की हरी भरी वादियों को अब यूं कहें कि ग्रहण लगने वाला है और इस वक्त मैं अरावली की पहाड़ियों पर ही मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये आदेश जारी किया गया, एक फैसला सुनाया गया कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं उन्हें अरावली की श्रृंखला नहीं माना जाएगा। लेकिन गुरुग्राम से जिस तरह से जो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरती हैं या यूं कहें कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जो भी पहाड़ियां गुजरती हैं उसमें से अधिकांश ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये ऑक्सीजन का वो हब है जो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए प्रदूषण को गुरुग्राम से बचाता है, दिल्ली एनसीआर को बचाता है। यही नहीं, पानी का ऐसा स्रोत है यहाँ से जो कि बारिश के दौरान जो पानी इकट्ठा होता है तो जो जल स्तर है, भूजल स्तर है वो लगातार बढ़ता रहता है और यही कारण है कि कुछ इलाकों में हालात इस कदर हैं कि हज़ारों फुट नीचे पानी चला गया है और यही कारण है कि वहाँ पहाड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन गुरुग्राम के जहाँ लगते हुए इन इलाकों में ये अरावली की पहाड़ियाँ गुजर कर जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ भूजल स्तर भी लगातार स्थिर रहता है और यही कारण है कि लोगों को परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। इसके अलावा लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण पर कहीं ना कहीं ये अरावली की पहाड़ी भी लोगों का बचाव करती है, तो वहीं राजस्थान के रेगिस्तान से उठने वाले थार को भी कहीं ना कहीं ये अरावली रोकती भी है। और ये ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पर एक एक व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश ने कहीं ना कहीं विचलित कर दिया है सभी लोगों को। पर्यावरणविद लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और यूं कहें कि अब लोग सड़क पर उतरकर इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन न केवल जीव जंतु बल्कि इस अरावली का सरोकार सीधे तौर पर लोगों से भी जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि इस फैसले के बाद यदि इस अरावली के ऐसे हिस्सों को जो 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली की श्रृंखला नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में यूं कहें कि इस हरी भरी अरावली की पहाड़ी पर ग्रहण लगने वाला है। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। वहीं अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अलग अलग जगहों पर जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
जिसमें सरकार ने अरावली पर्वतों की परिभाषा ही बदल दी है, जिसके मुताबिक अब 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस परिभाषा के बाद से ही विवाद बढ़ गया है। दरअसल खनन कार्य के लिए सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को भी 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले लेते हैं और ये पहाड़ी नापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर #SaveAravali भी ट्रेंड कर रहा है। जब तक फैसला वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फालतू की बात करते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फैसले को कांग्रेस नेता बेकार बता रहे हैं, साल 2002 में इस परिभाषा के तहत गहलोत सरकार ने अरावली में खनन की इजाजत दे दी थी। जहां एक तरफ विरोध हो रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड भी कर रहा है, वहीं सरकार का क्या पक्ष है ये भी जानना बेहद जरूरी है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि अरावली पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का क्या कहना है। उनका कहना है कि भ्रम फैलाना बंद करें। पर्यावरण मंत्री की ओर से कहा गया है, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरावली का कुल 1,44,000 वर्ग मीटर क्षेत्र मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है। बाकी पूरी अरावली संरक्षित है, ये भूपेंद्र यादव की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली की है, हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूपेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार का मकसद किसी तरह से विकास रोकना नहीं, बल्कि प्राकृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और वैज्ञानिक मानकों के आधार पर तय की गई यह परिभाषा अब भ्रम की सभी गुंजाइशें खत्म करती है। इससे न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी सख्त रोक लगेगी। तो ये पर्यावरण मंत्री की ओर से कहा गया है और ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं उनकी ओर से क्या कहा गया है कि सीधे सीधे जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, हम अरावली संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 90% से ज्यादा क्षेत्र अब पूरी तरह से संरक्षित है। ये पर्यावरण मंत्री की ओर से खनन के लिए प्रतिबद्ध है। अरावली का कुल 1,44,000 वर्ग मीटर क्षेत्र है, मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है। हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। 90% से ज्यादा क्षेत्र अब पूरी तरह से संरक्षित है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अरावली को लेकर आर पार की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ लोगों का विरोध है, विपक्ष का विरोध है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की नुमाइंदगी करते हुए पर्यावरण मंत्री की ओर से कहा गया है कि हम पूरी तरह से पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और सचेत। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा।
मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। और वो भी हर में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFRE जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे DFOs की, मतलब चारों जिलों के 39 DFO की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। देश की 4 राज्यों से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला, जो करीब 660 किलोमीटर लंबी है, और सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच में बहस छेड़ दी है। इस फैसले को 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है, जिसमें यह साफ किया गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के अस्तित्व को लेकर गुरुग्राम के लोगों में काफी रोष है। आक्रोशित लोगों ने हरियाणा सरकार में पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 100 मीटर से नीचे ऊंचाई वाले अरावली को लेकर दिए गए आदेश से अरावली पर्वत श्रृंखला को खतरा पैदा हो गया है। हरी भरी वादियों पर कहीं ये फैसला ग्रहण का काम न कर जाए, और यही कारण है कि इस लड़ाई को लड़ते हुए अब वो प्रदर्शन में भी तब्दील होती नजर आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। आप किस तरह से इस लड़ाई को देख रहे हैं, इस फैसले को देख रहे हैं? क्या यूं माने कि अरावली पर जो फैसला आया है, अब उसको लेकर अब और लड़ाई बढ़ने वाली है? बिल्कुल, हम लोग ने अपना लड़ाई शुरू कर दिया, और हम लोग नॉर्मली कोई किसी को डिस्टर्ब करके, रोड ब्लॉक करके हम अपना लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आपने कल देखा ही होगा, करीब 150 लोग, 150 गुड़गांव के रेजिडेंट्स मंत्री जी के घर के सामने हमने एक ह्यूमन चेन बना के प्रोटेस्ट किया है। हमने सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं किया, हमने सिग्नेचर कैंपेन किया। सिग्नेचर कैंपेन करके हमारे जो दाबी है वो उनको हमने दिया है, दिन तक इस पर दोबारा पुनर्विचार ना हो। कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है अरावली की श्रृंखला, क्योंकि सदियों पुरानी ये श्रृंखला है, और अब यूं कहें कि हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी अहम है, और ये फैसला क्या अरावली की पहाड़ी पर ग्रहण लगाने का काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ग्रहण ही नहीं, अगर ये श्रृंखला डिस्टर्ब होती है, जो कि हो रही है अभी, पूरे की पूरे जो 3-4 राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, ये डिजर्ट की तरह काम करेगा। ये हमारे लिए एक ढाल की तरह है। ये ढाले हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। इस प्रोटेक्शन से सिर्फ हमारे मतलब रेगिस्तान से नहीं रुक रहा है, हमारे जो ग्राउंड वाटर है इसको भी रिचार्ज करता रहता है। बिल्कुल, ये तो ऑक्सीजन यदि इसके बिना तो रह ही नहीं सकता आदमी जीना। पहले ही इतनी ज़्यादा वो और ये प्रदूषण, और फिर ये चली जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना इंसान का यहाँ। तो इसलिए इसको बचाना है हर हालत में, अरावली को बचाना है हर हालत में। क्या अमान? हम और इसको फिर बड़े स्केल पे आगे करेंगे जो भी है।
जीव जंतु, इंसान, कोई भी क्रिएचर्स हो, सबके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम लोग ऑक्सीजन अगर अपने पास कमी हो जाएगा, हम लोग देखे कोरोना में क्या स्थिति था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंस है अपने लिए। तो हम लोग कोरोना के टाइम में समझ में आया। अभी हम ये पर्यावरण को नहीं रोके तो क्या होगा, हम लोग अपने भविष्य, अपना जो पीढ़ी आ रही है उनको हम लोग क्या देंगे? डेजर्ट देंगे, ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे, हवा के लिए तरसेंगे। ऑलरेडी हम लोग दिल्ली में एनसीआर में तरस रहे हैं, AQI कितना हाई होता जा रहा है। उसके बाद इस तरह का फैसला आना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये सोचा भी नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देगा विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। जी हाँ, हम आम नागरिक के लिए तो ये बिल्कुल चौंकाने वाला है, इसलिए हम लोग को सजग होना पड़ा है। और ये हमारी जो सजग होना पड़ेगा अपने पर्यावरण के लिए, क्योंकि आज के दिन में हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ प्रदूषण की बातें हो रही हैं, लेकिन उस प्रदूषण से निपटने के लिए हमें क्या उपाय करना है, उस पर आप काम नहीं करके और उसके विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये फैसला पूरा हमारे पर्यावरण को बचाने के विरोध में है बिल्कुल। तो हमें इस पर्यावरण को बचाना है, अपने लिए तो बचाना ही है, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाना है, पशु पक्षी हर जीव जंतु के लिए बचाना है। लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करे। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ देवेंद्र।